Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. जब नहीं था कुछ तब वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। सदियों से करोड़ों लोग इस बात पर अपना विश्वास बनाए बैठे हैं। कोई तो शक्ति है जो इतने लोगों को एक यकीन की डोर से बांधे हुए है। कहीं हाथ उठाकर तो कहीं हाथ जोड़कर, कभी पूजा की थाली में तो कभी गुरुओं की बानी में, हम सब लगातार उसकी शरण ढूंढते रहते हैं। मैं जूही चावला आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे सफर पर जो अनुभव है उन भावनाओं का, जो सैकड़ों मीलों की दूरियां तय करके लाखों लोगों को हर रोज इन जगहों पे खींच लाती है। उस शरण के एहसास का ये सफर है विश्वास का। भक्त और उनका भगवान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विश्वास और आस्था, वो यकीन कि कोई है जो सब संभालता है। सिर्फ मन्नत के लिए हाथ उठाने हैं, नजरें झुकानी हैं और झोली खुद ब खुद भर जाएगी। माता जी के दिल में बसा कर हम लोग निकलते हैं, कोई कष्ट वोष्ट नहीं रहता है, एकदम अच्छा रहता है। माँ की पावर काम करती है इधर। ये गाँव है, माता जी का गाँव है, ये मोक्षपुरी है। जो हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, वो यहाँ पे आने के बाद ही पूरी होती है। जैसे मेरी बहन की है कि उसने बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई है और वही बच्चा हम यहाँ पे लेके आए। अरे माता तो माता है, भगवान का रूप है। बहुत आनंद मिलता है, सुख शांति यहाँ पे आके। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से तकरीबन 67 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर स्थित है सप्तशृंगीगढ़, और यहाँ बसता है आस्था और शक्ति का अद्वितीय संगम। एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल सप्तशृंगी मंदिर। ऊंची ऊंची पहाड़ियां और इन पहाड़ियों से टकराती भक्ति में रंगी हवाएं, मन्नतों की सीढ़ियों पर कदम अपने आप चढ़ने लगते हैं और उस शक्ति से मिलने के लिए 526 सीढ़ियां भी चढ़ना आसान लगता है। जैसे सूरज की किरणों का नाप हम कर सकते हैं, श्रद्धा का तो कोई मोल नहीं है। आंधी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भक्तों का मेला तो लगा ही रहता है। हम लोग सोचते हैं कि ये माँ है, माँ के पास ताकत है, तो माँ से मन्नत लेके नहीं आना चाहिए, तो माँ को मिलने को आना चाहिए। मंदिर में माता की मूरत को देखते ही
सर अपने आप ही नमन के लिए झुक जाते हैं और मानो उनकी एक झलक को कैद करने के लिए पलकें अपने आप में बंद। यही तो है वो आदि शक्ति सप्तश्रृंगी माता। हमारी खानदानी देवी है। कब से अपना होश संभाले, कब से अपनी माँ का जी का दर्शन भी आ जाए। मैं नासिक से आया हूँ। मैं अभी तो 10-15 साल से आता है। गुजरात सूरत से आता हूँ पैदल। 6 पीढ़ी हो गई, 6 पीढ़ी हमारे बाप दादों से हो क्या 15-20 बार तो आ चुकी हूँ बचपन से। गिनती भी नहीं कर सकती हूँ मैं इस पुस्तक की। बहुत सारी ऐसी विशेष है जो हमारी फुलफिल हुई है, क्योंकि हम लोग यहाँ से चाइल्डहुड से आते हैं यहाँ पे। माँ के अगर पाँव भी पड़े तो हर इंसान के काम हो जाते हैं। उसके श्रद्धा के ऊपर आते हैं, हमारे को बुलाते हम दर्शन करने को आते हैं। जिसने जो मांगा वो माता ने दिया ही है, इसीलिए भगवान वो सबकी श्रद्धा है। We as women derive a lot of inner strength by worshipping a goddess like सप्तश्रृंगी माता। अठारह भुजाओं वाली सप्तश्रृंगी देवी माँ दुर्गा का ही अवतार है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि ये माता अपने 18 हाथों से दिल खोलकर आशीर्वाद देती है। मेरा लड़का है 70 साल का, ये माता की देन से ही है कि उसके ही कमाई से प्रसाद देने आई। बेटी की शादी के लिए भी दुआ मांगी थी तो वो भी हो गया। मेरा थोड़ा मकान बनाने वाला था, वो मकान बन गया और दूसरा बड़ा काम था, वो काम पूरा अच्छा हो गया। जब भी आते हैं जरूर माता जी का दर्शन करता हूँ और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। मांग ले मन्नत कि फिर यही जहां मिले, मिले वही गोद, फिर यही माँ मिले। जितने लोग उतनी मन्नतें, जितना पुराना भक्तों का माँ से रिश्ता है, उतना ही पुराना माँ से मन्नत मांगने का ये सिलसिला भी। ज्यादा करके लोग इस टेम्पल को सप्तश्रृंगी माता का टेम्पल कहते हैं। इट इज एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र। ये रामायण में इसे दंडाकारण्य कहा गया। राम वनवास में थे तो वो यहाँ पे रुके थे। सप्तश्रृंगी की ये जो अवतार है, इस अवतार का उन्होंने दर्शन लिया था। सप्तश्रृंगी देवी को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप भी कहते हैं। इन्हें इन देवियों का त्रिगुणात्मक स्वरूप माना गया है। जो महाकाली है वो तो पार्वती का स्वरूप है, जो शिव की पत्नी है। महासरस्वती वो तो ब्रह्मा की पत्नी है और महालक्ष्मी वो तो विष्णु की पत्नी है। ये तीनों स्वरूप जो इस माता के स्वरूप में है। लोग सप्तश्रृंगी माता के इस मंदिर को आधा शक्तिपीठ भी मानते हैं, यानी इसको शक्तिपीठ जैसे पवित्र स्थान की तरह पूजा जाता है। हालांकि इस मंदिर का शक्तिपीठ होने का ना तो कोई उल्लेख मिलता है और ना ही कोई ठोस प्रमाण। फिर शक्तिपीठ है ना 3.5 शक्तिपीठ, यानी कि पहला कोल्हापुर, दूसरा माहूरगढ़, तीसरा तुळजापुर और ये आधा शक्तिपीठ है सप्तश्रृंगी का। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ के स्थानीय लोग माँ सप्तश्रृंगी को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। सप्तश्रृंगी देवी का ये जो मंदिर है, इसे वनी की माता कहते हैं। वनी की माता इसलिए उस वक्त मौजे वनी गांव, जो कस्बा वनी, वहाँ पे एक निराकार भगवती का स्वरूप है, जगदम्बा का, और वहाँ से घाट रास्ता था 60 पायरी का। तो ये लोग कहते थे कि हम लोग वनी की माता को जा रहे हैं। जब मैंने शुरुआत किया ना आने के लिए, तो एसटी का रास्ता नहीं था, सब 3 डोंगर पैदल आना पड़ता था।
पहाड़ पर से जाते थे, ऐसे जगह में से जाते थे, गिरते थे। उसके बाद 20 साल पहले एक नांदूरी गांव से एक रास्ता बन गया 3500 पायरी का, तो लोग नांदूरी गढ़ कहने लगे, बोलने लगे कि नांदूरी गढ़ की माता। अभी तो कुछ नहीं, पहले से तो वो नीचे से आना पड़ता था, अभी तो यहाँ तक गाड़ी आती। 15 साल पहले जब घाट सेक्शन का रास्ता ठीक ठाक से शुरू हुआ और बसेस ऊपर आना शुरू हुआ, व्हीकल्स ऊपर आने लगे, तो लोग ये कहने लगे कि सप्तशृंगी गढ़ की माता। 3 डिफरेंट फेजेस है रिवॉल्यूशन की, तो ये इस मंदिर ट्रस्ट ने देखे हैं। जैसे लोग पहले कहते हैं वनी की देवी, बाद में कहते हैं नांदूरी की देवी, उसके बाद अभी कहने लगे सप्तशृंगी देवी। यूं तो सप्तशृंगी मंदिर में साल भर त्योहारों या पर्व का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन यहाँ नवरात्रि को एक प्रसिद्ध पर्व माना गया है। 6 नवरात्रि होते हैं, उस नवरात्रि में साल भर में आने वाले जो भी लोग हैं, इनकी मात्रा लगभग 40 से 50 लाख के बीच में होती है। पैदल आते हम धुले मालेगांव से नवरात्रि में, चैत्र महीने में आते। जितना देवी में शक्ति है उतना देवता में शक्ति नहीं। We believe that any goddess stands for women empowerment. वास्तव में देखा जाए तो असली सत्य एक बाहर के रूप आने का है। हर एक का अपना अपना विश्वास होता है, माता जी में ही विश्वास है। भक्त भले ही अलग अलग प्रांत और स्थानों से हों, लेकिन माँ की मूर्ति के विहंगम दर्शन करते ही मानो सभी एक ही भक्ति सूत्र में बंध जाते हैं। बेसिकली अगर हम मूर्ति के बारे में देखेंगे, ये आद्य स्वयंभू स्वरूप है, बनाई हुई नहीं है या फिर ऐसे कोई किसी ने लाके रखी हुई नहीं है। माँ सप्तशृंगी की 10 फीट लंबी शस्त्रों से सुसज्जित मूर्ति न सिर्फ उनके रौद्र रूप बल्कि उनके मातृत्व रूप को भी उजागर करती है। माँ के रौद्र रूप के पीछे एक बड़ी ही रोचक पौराणिक कथा है, राक्षस महिषासुर और उसके वध की। माँ से शक्ति की अनुकामना करने वाले माता की शक्ति की कहानी बहुत उत्साह से सुनाते हैं। महिषासुर म्हणजे एक प्रकारचा तो राक्षस असतो, ते देवीने त्याला मारलेला असतो। बैल जैसा उसका सिर था, शरीर उसका चौड़ा था। जो राक्षस है, राक्षस तो पूरे संसार को तकलीफ दे रहा था, जैसे पृथ्वी पर, पाताल पर और स्वर्ग में भी। ये जो पहाड़ है ना, उसका ऐसा एक बड़ा होल है, उस होल को लात मार के उस होल से महिषासुर आ गए। पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवताओं की तरफ से राजा इंद्र थे और दैत्यों की तरफ से महिषासुर था। महिषासुर के पास इतनी अधिक शक्ति थी, बल से राजा इंद्र को हरा दिया, देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। कोई उसको मारने का, क्योंकि उसको वरदान था ब्रह्मा जी का। उसके अंदर एक वरदान देते वक्त भगवान ने एक सीक्रेट बात रख दिया था कि जैसे कि स्त्री के हाथ से मृत्यु हो जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शिव ने एक तेज प्रकट किया, तो तेज को एक पुंज के रूप में इकट्ठा हुआ और वो एक देवी के रूप में परिणित हो गया। और उनका वध यही किए देवी मंदिर के सामने। राक्षस को मारते 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 है तो माँ आके बैठी। उसकी तपस्या भी बड़ी थी। दूसरे ओर मांगा माता जी के पास, पहली पूजा उनकी होती है। तो माता जी ने खुश होकर उसको वही वरदान दे दिया। तो हम पहले जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले महिषासुर का पूजा होता है। राक्षस महिषासुर का वध करने के ही कारण माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। हम दक्षिण भारत के बारे में सोचेंगे तो वहां 1326 मंदिर ऐसे हैं जो महिषासुर मर्दिनी के, माता ने महिषासुर का वध किया। पर ऐसे कोई भी मंदिर नहीं है दक्षिण भारत में जहां में महिषासुर का अस्तित्व है। तो ये जो सप्तशृंग 7 शिखरों में, तो इसके वजह से जो देवी को मानने वाले हैं उनको सबसे पहले इस स्वरूप की ओर खींचे आते हैं। सप्तशृंगी माँ की भव्यता का एक और प्रतीक है उनका श्रृंगार अभिषेक। सुबह 5:30 बजे मंदिर के कपाट खुलने के बाद माँ की काकड़ आरती की जाती है। आत्मनाः श्रुति स्मृति पुराणोक्तो शास्त्रोक्तो देवता सदैव कृपा छत्र कृपा कवच कृपा आशीर्वाद माता भवानी जगो भवानी
भगिनी भवानी भूतम भवानी शरणम भवानी। भयभ्यो साहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वापादापशमनम्। 10 फीट लंबी माँ सप्तशृंगी की इस प्रतिमा को हर सुबह विधिवत तरीके से पंचामृत स्नान कराया जाता है। शहद, चीनी, दूध, दही और घी से महाअभिषेक होता है। फिर सिंदूर, नए वस्त्र और गहनों से माता का श्रृंगार किया जाता है। जहां सिंदूर से रंगा लाल चेहरा माता के रौद्र रूप को दर्शाता है, वहीं सफेद चमकदार आंखें वात्सल्य और ममता मयी लगती हैं। उदय होता सूर्य, पक्षियों का निनाद, आरती की गूंज और भावपूर्ण श्रद्धालु भक्तों का मानना है कि माता के दर्शन से पहले मंदिर परिसर में बने इस भक्ति सरोवर में डुबकी लगाने से न सिर्फ उनका शरीर बल्कि आत्मा का मैल भी साफ हो जाता है। ये पाताल का झीड़ा पानी है, शिव जी का वरदान है माता जी के वास्ते। आते सबसे पहले यहाँ आके स्नान करते हैं। यहाँ तो लोग नहाते, उसकी तो लोग संख्या नहीं। समझो इधर उधर से आते तो सुचिर्भित होना पड़ता है भगवान के पास दर्शन के लिए जाने के लिए। स्वच्छ हाथ पैर धो के मन से भी साफ और शरीर से भी साफ। जल पानी शिव शक्ति का उपकार है। सप्तशृंगी माता स्नान कर युद्ध करके यहाँ पे स्नान करती थी। अपना कुछ बीमारी आती है ना वो निकल जाती है। माता के स्नान की जगह स्नान करने से आदमी के पीछे जो काल संकट रहता है वो निकल जाता है, वो आत्मा पवित्र हो जाता है। जल नहाने से इसके वास्ते आते हैं। भक्ति सागर में डूब जाने का एक और मतलब है परम ज्ञान की प्राप्ति। और ऐसे ही माता की भक्ति में डूबकर कईयों ने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसमें से एक है ऋषि मार्कंडेय। ये जो महर्षि मार्कंडेय जी है वो सप्त चिरंजीवी ऋषि में से, और ऐसे कहा जाता है कि वो एक ऋषि के पुत्र थे और उनके माता पिता को मन्नत मांगने के बाद मार्कंडेय पुत्र प्राप्त हुआ। तो मार्कंडेय का जो आयु दिया था तो वो 14 साल का था। उसके वजह से उनके माता पिता ने फिर से शिव शंभू का ध्यान किया, श्रद्धा से उनका तपस्या की। उसके बाद में शिव और पार्वती इकट्ठा प्रकट हुए और उन्होंने उनको 14 कल्प का आयु दिया। पुराणों में ये संदर्भ है, एक कल्प मतलब 1000 साल। तो 14,000 साल पहले, मतलब ये रामायण महाभारत से भी पहले। अक्षर कवर्षुम गदेशु कुलशम पद्मम धनुम कुंडिकाम दंडम शक्तिमचिम च चर्मजलजम घंटां सुराभाजनम शूलं पाशु सुदर्शनिं च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे शैरविमर्दनेमिह महालक्ष्मी सरोजे स्थितम्। तो मार्कंडेय ऋषि ने जो मध्यम चरित्र में जो ध्यान किया, उसी में इस बात का विषय आता है कि भगवती जो सप्तशृंग निवासिनी हैं वे महालक्ष्मी स्वरूप हैं। माता के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय ने इसी स्थान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक दुर्गा सप्तशती की रचना की, जो मार्कंडेय पुराण का ही हिस्सा है। दुर्गा सप्तशती को देवी की स्तुति में अति महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें देवी को महिषासुर मर्दिनी
और इस सृष्टि की जननी बताया गया है। भगवती ने इसी स्थान पर महिषासुर का वध किया। इसी कारण से भगवती का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा। और जब ये भगवती का स्वरूप प्रकट हुआ, उस प्रकट होने के बाद क्रोधित माता को उसकी स्तुति सुनने में मार्कंडेय ऋषि ने सामने वाले जो आप पर्वत कहते हैं वहां से इस रूप का स्तुति किया। तो स्तुति करने के बाद माता वो सुनने के लिए इस तरह से अपने शरीर को झुकते हुए एज अ रिलैक्स हो रही है माता और लिसन भी कर रही। इस तरह से माता ने रूप वहां पे धारण कर लिया। जहां माता के रौद्र रूप को महिषासुर मर्दनी कहा जाता है, वहीं माता का सौम्य स्वरूप वणी में स्थापित है, जिसे जगदम्बा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगदम्बा यानी जगत की जननी। वनी में भी एक स्थित मंदिर है जो इस भगवती के स्वरूप का मूल स्वरूप है। अपनी आस्था को समझने की भाषा अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव सिर्फ एक ही है, एक डोर जिससे हम, आप और वो शक्ति जुड़े रहते हैं। मैं मेरे एकदम मन से श्रद्धा से आई ना तो तकलीफ नहीं हुई मुझे। जरूरत ज्यादा होएगा जब ही करने का, जरूरत ज्यादा होएगा जब ही दर्शन लेने का, उसका नाम लेके, माता का नाम लेके जाने। अरे मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ, तो भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं आता है। एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है और एक बहुत श्रद्धा है। जो भक्त लोग आते हैं वो अपने श्रद्धा और विश्वास के कारण आते हैं, और जब किसी को अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप फल मिलता है तो ही वो किसी शक्ति के पास जाता है या किसी भगवान को ज्यादा पूजता है। कुछ श्रद्धालुओं के लिए सप्तशृंगी माता जीवन दायिनी है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए वो जीविका दायिनी भी बन चुकी है। यहाँ के ज्यादातर स्थानीय लोगों का निर्वाह माता की चुनर, सिंदूर, उनकी आरती की किताबें और रुद्राक्ष की मालाएं बेचकर होता है। मैंने माता जी से मन्नत मांगी थी कि हम दोनों भाई थे, दोनों भाई में से एक को नौकरी मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे भाई को बीएसएफ में नौकरी मिल गई और हमारा सब अच्छा ठीक चल रहा है। देवी माई देती है, बराबर खाते 2 रोटी बस आराम करते। भगवती हमको काम धंधा अच्छे तरह से देती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट चालू है। संसार की बातों को अगर हमें जानना है तो हमको संदेह चाहिए, और भगवान को अगर जानना है तो हमें विश्वास करना है। मायूस ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, कहीं दूर नहीं, बस आस पास हूँ। पलकें बंद करके बस दिल से याद कर लेना, मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूँ।